जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पंच भिक्षु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य ही प्रातः उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाया करती थी। उसका नियम था, वो कार्तिक में राय दामोदर जी की भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव में एक राजकुमार भी सुबह जल्दी सवेरे नदी में स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई मुझसे पहले जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 ही दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्र वधू तो स्नान करके वापस आ रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी से साहूकार के पुत्र वधू के पांव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उस मोचड़ी को उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये मोचड़ी इतनी सुंदर है तो वह कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी ये मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्रवधू ने कहलवा दिया कि मोचड़ी मेरी है, लेकिन मैं 5 रात नहीं आऊंगी, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी और किसी को साग भरने के लिए भी वहां पर बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी के किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय में आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजे के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी मोतिया हार, मैं प्रतिव्रता नार, मेरे सत की लाज राखियो, भरियो मेरी साग। सुए ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साग भरूंगा। तो वह ऐसा कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुए से पूछा, सुआ सुआ वह आई, वो कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया, सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने उस तोते से पूछा कि वह आई थी क्या, तो तोते ने सारी बात बतला दी कि हाँ आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया, सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। राजकुमार सुबह उठा और तोते से पूछा कि क्या वो आई थी। तोते ने सारी बात बतला दी कि हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात में मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार सारी रात ठंड में तपता रहा, कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार के पुत्र वह चौथे दिन सुबह आई और पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से वही पूछा तो तोते ने भी साख भर दी और बोला कि हाँ वो आई थी। अब चारों रात तो निकल गई। राजकुमार ने सोचा आज तो आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी अंगुली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार को सुबह आंख लग गई। साहूकार के पुत्र वधू 5वें दिन सुबह आई और पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, भगवान आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार के पुत्रवधू ने तोते से कहा कि हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि वह क्या आई थी। तोते ने सारी बात बतला दी और उसने अपनी मोचड़ी मंगवाई है यह भी कह दिया। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने से उसके कारण उसको कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वेदों से इलाज करवाया, परंतु कोई भी दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलाया और पूछा कि तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को प्रतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया था, उसी के पाप के फलस्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बेटी बनाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा ने लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया और उसने अपने जो कर्म किए थे उसके लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे व स्त्रियों का सम्मान करे।
हे पंच भिखु भगवान, कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्रवधू की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। जय बोलो पंच भिखु भगवान की जय।